तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आज जो कार्यक्रम की जो शुरुआत हो चुका है। घक्सरा के प्रथम आगमन पर क्षेत्रीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह का प्रथम आगमन पर जो स्वागत की तैयारियां दिख रही हैं। आपको मैं ये भी दिखा दूं कि कुछ महिलाएं जो ये पुष्प लेकर के धर्मेंद्र सिंह का और विधायक प्रदीप शुक्ला जी के और जिला युधिष्ठिर सिंह जी के स्वागत के लिए जो विशेष तैयारियां ये यहाँ के जो सांसद प्रतिनिधि हैं दयाशंकर सिंह जी, उनकी तरफ से विशेष तैयारियां की गई है। साथ में आप देख रहे हैं कि उनके साथ इनके जो सहयोगी हैं, कुछ समर्थन है, यहाँ पे कुछ भाजपा के जो युवा शख्स नेता दिखाई दे रहे हैं, कुछ युवा लोग दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा ये तय करती है कि आज का जो वातावरण दिख रहा है, आज का जो माहौल दिख रहा है, कहीं ना कहीं कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार यानी जो फिर से बनाने वाली है कि जो चुनाव हमारे जो ये तो नगर पंचायत का चुनाव, इसमें भी सफलता भाजपा को ऐसा लग रहा कि बेहतर तरीके से भाजपा जो है चुनाव को जीत करके आएगी। अब सोचना ये है कि किस तरह से प्रत्याशियों को उतारती है। अब देखिए किस तरीके से माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है। दयाशंकर सिंह जी और जो तमाम उनके जो समर्थक हैं, विधायक जी का और क्षेत्रीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी का स्वागत कर माल्यार्पण पहना करके स्वागत कर रहे हैं। तो इस दौरान जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है ये वाकई एक बहुत ही बेहतर ये घक्सरा नगर पंचायत के लिए ये सबसे बड़ी एक चुनौती है कि जिस तरीके से जो घक्सरा बाजार, चूंकि पहले के ज़माने में घक्सरा बाजार एक ऐसा बाजार माना जाता था, बहुत ही पिछड़ा इलाका माना जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के नाते और मुख्यमंत्री के गृह जनपद के साथ साथ यहाँ के जो भाजपा के जो समर्पित सिपाही थे, ऐसे ललन आचार्य जी थे, ऐसे तमाम रामचंद्र मौर्य जी थे, ऐसे रमेश, ऐसे तमाम तरह के रामचंद्र, ऐसे तमाम युवा साथी और तमाम ऐसे नेतागण थे जिन्होंने घक्सरा पप्पू त्रिपाठी, ऐसे तमाम लोगों में नाम नहीं ले सकता, ऐसे तमाम शख्स से जो घक्सरा को नवसृजित नगर पंचायत बनाने में उनका भरपूर सहयोग रहा है। और इस समय का जो हालात आपको देख रहे हैं किस तरीके से जो है इनकी गाड़ियां आ रही हैं, जो कि रैलियों का जो तबातोड़ मचा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ का जो माहौल है ये वाकई आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाली। ये माहौल, ये स्वागत और ये सारी चीजें ये तय करता है कि जो कल आने वाला है भाजपा के लिए और घक्सरा के लिए ये वाकई ये बेहतर होने जा रहा है। और आज जो दयाशंकर जी के सिंह के जो द्वारा जो स्वागत का जो कार्यक्रम रखा गया है ये वाकई ये हम अगर कितनी इसकी तारीफ की बहुत ही अलग तरीके से। और आपको हम अभी भी ले चलते हैं सीधा धर्मेंद्र सिंह जो क्षेत्रीय जो मंत्री है उनकी जो लाइव हम आपको सीधा आपको दिखाते हैं, उनकी बातचीत क्या है, किस तरीके से वहां का क्या कार्यक्रम। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आगे आपको वहां ले चलते हैं। मोहल्ले तक पहुंच के क्या परेशानी है क्या नहीं है उसको हम लोग पहुंचाते हैं, उसका निराकरण करते हैं। और बेशक किसी की कोई जरूरत लग गई वो आते हैं शहर में या कहीं कार्यक्रम माने उनका निजी लगा, वो पार्टी का लगा, वहाँ मुलाकात करके वो तुरंत निराकरण भी करते हैं। हर काम जनता की सेवा में लगे हुए, जनता की सेवा में अच्छी बात है, जनता की सेवा में व्यस्त। हमारा एक पहला सवाल आपसे शुरू होता है, मैं आप सवाल कर लेता हूँ कुछ लोगों की जो मंशा है, क्योंकि प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं कि चुनाव में हम जीत लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे तो वादे करने वाले जो कि धरातल की चीजें जो है धरती पे बहुत कम देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम शिक्षा को लेकर के लोगों ने तमाम स्टेटमेंट दिया कि मैं ये शिक्षा पे आपकी क्या राय है? शिक्षा पे हमारी यही राय है, जो महाराज जी के हमारे प्रदेश सरकार की जो योजना चल रही है, जो शिक्षकों पर केंद्र का व्यवस्था है, हम सही ढंग से हम लोग तो लगे हुए लगाने लागू कर पालन कराने में। और अत्यधिक हम चाहेंगे अगर चुने गए तो उसको अपने हिसाब से जन जन तक पहुंचा के और सबके बच्चे शिक्षित हों। शिक्षा ही मेन चीज है और महाराज जी इसी को सबसे पहले लगे हुए हैं, या मोदी जी लगे हुए हैं, या हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी माननीय सांसद सब लोग शिक्षित हों। शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप सारा लाभ उनको दिखाई देगा कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। और ये वही प्रक्रिया लेकर हम लोग सबके तक सब जनता तक पहुँचते हैं कि आप लोग ऐसे करिए, शिक्षा को पहले ध्यान दीजिए, बाकी सब काम तो धीरे धीरे होगा ही। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो महिलाएं होती है, जो बैंक की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, तो बैंकिंग समस्या में किसी भी प्रत्याशी का ध्यान नहीं जाता है। हमारा उसमें ध्यान तो हम ये चाहते बैंक की जो समस्या है उन समस्याओं पे आपकी क्या राय है? हमारा उसमें एक ही अब अपने स्तर से ध्यान में लाया हूँ कि बैंक कर्मचारियों को यह चाहूंगा, मैं अगर पार्टी से टिकट मिला, लड़ा, जीता, तो पहला काम यह रहेगा कि जनता की सेवा की जहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है, बैंक सबसे बड़ी समस्या बैंक कर्मचारियों ने किया। मैं चाहूंगा हर गांव शिविर लगा के
उनका जो आधार लिंक नहीं है, किसी का वो क्या KYC है और KYC है, तमाम परेशानियां बैंक की। वो बैंक कर्मचारी वहाँ पैसा नहीं निकालेंगे, लेकिन वह कर्मचारी गांव-गांव जाके उन किसान मजदूर बुजुर्गों का सहयोग करें, वहाँ शिविर लगा के करें। मेरा यह पहला दबाव रहेगा और मैं ऊपर से लेकर के सबसे अपने अधिकारी या अपने मान लीजिए सांसद जी विधायक जी का सहयोग लेकर के या पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा कि हो। प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब और आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे 20 न्यूज लाइव। जी हाँ, आज हम बात कर लेते हैं घगसरा नगर पंचायत का, जो कि चुनाव का जो सिलसिला है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमाम दावेदार प्रत्याशी मैदान में अपना शक्ति प्रदर्शन कर अपनी व्यवस्थाओं को दिखा रहे हैं कि हम मजबूत कितना है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कैसे सीधे सारे व्यक्ति के, जो कि वर्तमान सरकार के जो है घगसरा नगर पंचायत के रहने वाले वासी हैं और वर्तमान में वो शख्स जो है सांसद प्रतिनिधि हैं, जिनका नाम दया शंकर सिंह है। तो दया शंकर सिंह भी चुनाव का जो नगर पंचायत का जो एक हकदार एक हिस्सा है, वो भी चुनाव के दौरान जो है उनका भी प्रचार प्रसार जारी है। उनका कहना है कि अगर मैं मुझे टिकट मिलता और मैं चुनाव जीत के आता हूं तो मैं वो करूंगा जो आप सोचे नहीं होंगे। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि वाकई दया शंकर जी के मन में किस तरीके से विचार है घगसरा नगर पंचायत के व्यक्तियों के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे मैं ये कर लेता हूं कि आप एक सांसद प्रतिनिधि हैं और सांसद प्रतिनिधि होने के नाते आप पर तमाम तरह के सवाल भी विरोधी विपक्ष के लोग उठाते हैं, जैसे कुछ चीजें ऐसे। तो मैं सबसे पहले ये जान लेता, लोग कहते हैं कि वो वक्त नहीं देते जनता के बीच में, टाइम नहीं देते हैं, तो वोट कैसे मांगे, ये जरूर साफ कर दीजिएगा। ये तो है, हम सारे प्रतिनिधि वो भी ऊपर से उनका जो ड्यूटी है, मैंने जो अपने अनुसार वो कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ सरकार के योजनाओं को ले आने में और हम लोग निचले स्तर तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं और हो भी रहा है। महाराज जी भी हर व्यक्ति के पास पहुंच नहीं पाएंगे, सांसद जी भी हर व्यक्ति के पास पहुंच नहीं पाएंगे। इसी नाते उन्होंने हर ब्लॉक वाइज अपने प्रतिनिधियों को चुना है। वो भरपूर दौड़ा, गांव-गांव मोहल्ले तक पहुंच के क्या परेशानी है क्या नहीं है उसको हम लोग पहुंचाते हैं, उसका निराकरण करते हैं। और बेशक किसी की कोई जरूरत लग गई, वो आते हैं शहर में या कहीं कार्यक्रम माने उनका निजी लगा, वो पार्टी का लगा, वहाँ मुलाकात करके वो तुरंत निराकरण भी करते हैं। हर काम जनता की सेवा में लगे हुए, जनता की सेवा में। अच्छी बात है, जनता की सेवा में व्यस्त। हमारा एक पहला सवाल आपसे शुरू होता है, मैं आप सवाल कर लेता हूँ कुछ लोगों की जो मंशा है, क्योंकि प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं कि चुनाव हम जीत लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे तो वादे करने वाले जो कि धरातल की चीजें जो है